अयोध्या यात्रा और भरत मिला। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर सब और दृष्टि डालकर श्री रघुनाथ जी ने मिथिलेश कुमारी चंद्रमुखी सीता जी से कहा, प्रिय, त्रिकूट पर्वत की चोटी पर बसी हुई ये परम प्रकाशमयी लंकापुरी देखो, और ये मांसमयी कीचड़ से भरी हुई रणभूमि देखो। यहाँ राक्षसों और वानरों का बड़ा भारी संहार हुआ है। यहीं मेरे हाथ से मरकर राक्षस राज रावण गिरा था, और यही कुंभकर्ण, इंद्रजित आदि समस्त राक्षस वीर मारे गए हैं। यह मैंने जलपूर्ण समुद्र पर पुल बांधा था। देखो, इस विशाल समुद्र पर यह सेतुबंध नाम से विख्यात तीर्थ दिखाई देता है, जो तीनों लोकों से पूजनीय है। यह अत्यंत पवित्र है, और दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ मैंने श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। यही मंत्रियों के सहित विभीषण मेरी शरण में आया था। और देखो, ये विचित्र उपवनों वाले सुग्रीव की राजधानी किष्किंधापुरी है। किष्किंधा में पहुंचने पर भगवान राम की आज्ञा से सीता जी को प्रसन्न करने के लिए सुग्रीव अपनी तारा आदि स्त्रियों को ले आए। रघुनाथ जी ने विमान को तुरंत ही उन सबको लेकर चलते देखा, तो वे फिर सीता जी से कहने लगे, यह ऋष्यमुख पर्वत देखो, यही मैंने वाली को मारा था। इधर पंचवटी है, जहां मैंने खरदूषण आदि राक्षसों का संहार किया था। देखो, ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्ण के अति पवित्र आश्रम ही। हे सुंदर वर्ण वाली, देखो, ये वे सब तपस्वी गण दिखाई दे रहे हैं। और हे देवी, ये पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट दिख रहा है। यही मुझे मनाने के लिए कैकेयी के पुत्र भरत आए थे। और देखो, वह यमुना जी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलाई दे रहा है। ये त्रिलोक पावनी भागीरथी गंगा जी दिख रही हैं। और हे सीते, सूर्यवंशी राजाओं के किए हुए यज्ञों के यूपों यज्ञ स्तंभों से युक्त ये सरयू नदी दिखाई दे रही है। हे सुंदरी, देखो, वह अयोध्यापुरी दिख रही है, उसे प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान राम क्रम से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ने 14वें वर्ष के समाप्त होने पर पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज के दर्शन कर उन्हें भाई लक्ष्मण सहित प्रणाम किया। फिर आश्रम में विराजमान मुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अति नम्रता पूर्वक पूछा, आपने कुछ सुना है? भाई शत्रुघ्न सहित भरत कुशल से है ना? अयोध्या में सुकाल तो है, और हमारी माताएं अभी जीवित है ना? भगवान राम के वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, आपके यहाँ सब कुशल है। महामना भरत जी तो जटावल्कल धारण किए फलमूल आदि से निर्वाह करते हुए राज्य का सारा भार आपकी पादुकाओं को सौंप कर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आपने दंड कारण्य में जो जो कार्य किए हैं, तथा सीता हरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है, वह सब आपकी कृपा से मैंने तपोबल से जान लिया है। आप आदि, अंत और मध्य से रहित साक्षात पर ब्रह्म हैं। आप समस्त भूतों को रचने वाले हैं। आपने सबसे पहले जल रचकर उस पर शयन किया था। हे विश्वात्मा, आप समस्त मनुष्यों के अंतरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं। आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह हैं, अतः आप समस्त लोकों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं, जानकी जी लक्ष्मी हैं, और ये लक्ष्मण जी शेष नाग हैं। आप अधिष्ठान रूप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं, किंतु आकाश के समान
किसी से भी लिप्त नहीं होते। आप अपनी शक्ति से सबके साक्षी हैं। हे रघुनंदन, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही व्याप्त हैं। इस प्रकार पूर्ण होने पर भी आप मूल बुद्धियों को परिच्छद एक देशी से दिखाई देते हैं। हे जगतपति, आप ही जगत, जगत के आधार और उसका पालन करने वाले हैं, तथा आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोक्ता और अन्न रूप से भोज्य हैं। हे रघुश्रेष्ठ, जो कुछ भी दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है, वह सब आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे राम, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही माया अपने अहंकार आदि गुणों से संपूर्ण लोकों को रचती है। इसलिए इन सबकी रचना का आप ही में आरोप किया जाता है। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहा आदि जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़ने से ही माया संपूर्ण जगत की रचना करती है। विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देह वाले हैं। आपका स्थूल शरीर विराट और सूक्ष्म शरीर सूत्र कहलाता है। हे रघुनंदन, आपके विराट शरीर से ही ये सहस्त्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो लोग अनन्य चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते और सुनते हैं, उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। हे राघव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ही आपने रघुकुल में अवतार लिया है। हे राम, जो अत्यंत दुष्कर था, देवताओं का वह सब काम आपने कर दिया। अब कई सहस्त्र वर्ष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण के लिए बहुत से कठिन और पापनाशक कार्य करते हुए आप संपूर्ण लोकों को अपने सुयश से परिपूर्ण करेंगे। हे जगन्नाथ, मेरी ये प्रार्थना है कि आज सेना सहित यहाँ ठहर कर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिए। फिर कल अपनी राजधानी में पधारें। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहे मुनिवर भरद्वाज से सत्कृत हो सेना सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित उस अत्युत्तम आश्रम में ठहर गए। इस समय एक मुहूर्त विचार कर भगवान राम ने श्री मारुति से कहा, हनुमान, तुम शीघ्र ही यहां से अयोध्या को जाओ और ये मालूम करो कि राज मंदिर में सब कुशल से तो है। श्रृंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गुहा से बातचीत करना और उसे जानकी और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना देना। तत्पश्चात नंदीग्राम में जाकर मेरे भाई भरत से मिलकर उसे स्त्री और भाई सहित मेरी कुशल सुनाना। वहां भैया भरत को सीता हरण से लेकर रावण के वध आदि पर्यंत मेरी समस्त लीलाएं क्रम से सुनाना और कहना, रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ स्त्री और लक्ष्मण के सहित रीछ और वानरों के साथ आ रहे हैं। ये सब वृतांत उसे सुनाकर और भरत की सभी चेष्टाओं का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। तब हनुमान जी बहुत अच्छा कहे मनुष्य शरीर धारण कर तुरंत ही वायु वेग से नंदीग्राम को चले। मानो किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए गरुड़ जी जाती हूँ। श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर श्री मारुति ने गुहा के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त से मीठी बोली में कहा, तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम युक्त दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण के सहित अपनी कुशल कही है। आज मुनिवर भरद्वाज की आज्ञा लेकर श्री रघुनाथ जी आएंगे, तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान राम का दर्शन होगा, जिससे हर्ष से रोमांच हो रहा था। ऐसे गुह से इस प्रकार कहे वहां तेजस्वी
और अत्यंत वेगशाली हनुमान जी फिर वायु वेग से उड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने राम तीर्थ, अयोध्या और महानदी सरयू के दर्शन किए। उसे भी पार कर हनुमान जी अति प्रसन्न चित्त से नंदीग्राम को चले। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर भरत जी को अति दीन और दुर्बल अवस्था में चीर वस्त्र और कृष्ण मृक्षण धारण किए, आश्रम में निवास करती, शरीर में भस्म रमाई, जटाजू और वल्कल वस्त्र धारण किए, फलमूल आदि भोजन कर भगवान राम के ध्यान में तत्पर हुए। रामचंद्र जी की उन दोनों पादुकाओं को आगे रखकर पृथ्वी का शासन करती तथा काश्याय वस्त्रधारी मंत्री और मुख्य मुख्य पूर्ववासियों से घिरे हुए साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान देखकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे भरत जी, जी दंड वासी तपोनिष्ठ भगवान राम का आप चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए आप इतना अनुताप करते हैं, उन ककुत्स नंदन राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है। हे देव, आप ये दारुण शोक त्यागिए। मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूं। आप इसी मुहूर्त में अपने भाई राम से मिलेंगे। भगवान राम युद्ध में रावण को मारकर और सीता जी को प्राप्त कर सफल मनोरथ हो सीता और लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं। श्री हनुमान जी इस प्रकार कहने पर कैकेयी के प्रिय पुत्र महातेजस्वी भरत जी हर्ष से मूर्छित हो अपनी सुदबुद बुला पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठने के अनंतर भरत जी ने तुरंत ही प्रियवादी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और आनंद के कारण उमड़े हुए अश्रु जल से उन वानर श्रेष्ठ को सींचने लगे और बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आए हो। हे सौम, इस प्रिय समाचार के सुनाने के बदले मैं तुम्हें 1 लक्ष गौ, अच्छे अच्छे 100 गांव और समस्त आभूषणों से युक्त परम सुंदरी 16 कन्याएं देता हूं। ऐसा कह श्री भरत जी ने हनुमान जी से फिर कहा, भयंकर वन में जाने के कितने ही वर्ष बीतने पर मैं अपने प्रभु का ये प्रिय समाचार सुन रहा हूं। आज मुझे ये कल्याणमय लौकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती है कि जीवित रहने पर 100 वर्ष में भी मनुष्य को आनंद मिल सकता है। तुम्हारा शुभ हो। तुम ये सच सच बताओ कि श्री रघुनाथ जी के साथ वानरों का समागम कैसे हुआ, जिससे मैं तुम्हारे वचन का पूर्ण विश्वास करूं। महात्मा भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से वह चरित्र सुनकर श्री भरत जी को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनंद मग्न शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन, नगर में जितने देवता हैं, महाबुद्धि पंडित जन, उन सबका नाना प्रकार के भेंट और बलि आदि देकर पूजन करें। वैतालिक स्तुति गान करने वाले वंदी जन और मुख्य मुख्य वारांगनाएं आज ही सैकड़ों की संख्या में टोली बनाकर नगर के बाहर निकले। इनके अतिरिक्त राजमहलाएं, मंत्रीगण, हाथी घोड़े और पदाति आदि सेना, ब्राह्मण लोग, पूर्ववासी और यहाँ आए हुए समस्त राजा लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुखचंद निहारने के लिए नगर के बाहर चले। भरत जी के वचन सुनकर शत्रुघ्न जी की प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं में कुशल पूर्ववासियों ने अपने घरों को सजाना आरंभ किया तथा अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों के बंधनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी को सजा दिया। तब भगवान राम के दर्शनों की लालसा से सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनके भेंट के लिए 1 लाख घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी और सुनहरे बागडोरों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि बहुत सी ऐश्वर्य सूची छोटी बड़ी वस्तुएं लेकर नगर के बाहर निकलने लगी। उनके पीछे
पालकी में चढ़कर राजमहलाएं चली और फिर श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी सिर पर भगवान की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों पैरों चले। इसी समय दूर से ही ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। उसे देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, अरे लोग देखो, इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भरता राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं। तब तो राम ये हैं, राम ये हैं, ऐसा कहने से स्त्री, बालक, युवा और वृद्धों के हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा। जो लोग रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़े हुए थे वे उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उस समय वे सभी लोग विमान पर चढ़े हुए भगवान राम को आकाश में चंद्रमा के समान देखने लगे। फिर प्रसन्नचित्त भरत जी विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए। सूर्य के समान अति विनीत भाव से हर्ष पूर्वक प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा। तदनंतर भगवान राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चढ़ा लिया। रामचंद्र जी के निकट पहुंचने पर भरत जी अति आनंदित हो उन्हें फिर प्रणाम किया। बहुत दिनों में देखे हुए भाई भरत को रघुनाथ जी ने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर आलिंगन किया। प्रेम से विवल हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर श्री सीता जी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीत पूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात भरत जी सुग्रीव, जामवान, युवराज अंगद, महेंद्र, द्विविद, नील और ऋषभ को तथा सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस को भी हृदय से लगाया। इस प्रकार भरत जी से सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरों ने मनुष्य रूप धारण कर उनकी कुशल पूछी। तब भरत जी सुग्रीव को हृदय से लगाकर अति प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारी सहायता से ही श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और रावण मारा गया। अतः हम चारों के तुम पांचवें भाई हो। तदनंतर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अति विनीत भाव से सीता जी के चरणों की वंदना की। श्री रामचंद्र जी ने शोक के कारण अति व्याकुल और क्रश हुई माता कौशल्या के पास जाकर अति विनीत भाव से उनके चरण छुए, उनके चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता कैकेयी और सुमित्रा को भी नमस्कार किया। तदुपरांत भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओं को भक्ति पूर्वक उनके चरणों में पहना दिया और कहा, प्रभु मुझे धरोहर रूप से सौंपे हुए आपके इस राज्य को मैं फिर आप ही को सौंपता हूं। आज मैं आपको अयोध्या में आया हुआ देखता हूं। इससे मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। हे जगन्नाथ, आपके प्रताप से मैंने अन्न भंडार, सेना और कोष आदि पहले से 10 गुने कर दिए हैं। अब आप अपने नगर का स्वयं पालन कीजिए। भरत जी को इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य मुख्य वानर हर्ष से आंसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी अति हर्ष पूर्वक भरत जी को गोद में लिए उसी विमान पर चढ़े हुए भरत जी के आश्रम को गए। वह विमान शेष पुष्पक से नीचे पृथ्वी पर उतरकर भगवान राम ने उससे कहा, जाओ मैं आज्ञा देता हूं। अब तो धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए उन्हीं को वहन करो। इंद्र जैसे बृहस्पति जी की वंदना करते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम कर और उन्हें एक अति सुंदर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हीं के पास बैठ गए।